नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आखिर होते हैं क्या, और भारत सरकार आरबीआई द्वारा महंगाई कैसे कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, मैं सचिन पलेंगे आपका स्वागत करता हूं हमारे एसपी नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जानते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आप अक्सर सोचते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है या घटाया है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली क्या होता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसका असर डायरेक्ट दिए जाने वाले लोन पर पड़ता है। इसी नीति को ही कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस नीति को बनाने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है। इस नीति के तहत आरबीआई के पास ऐसी पावर है कि अपने ऑफिस में ही बैठे बैठे भारत देश में महंगाई को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी न कभी ये आया होगा कि देश में इतनी गरीबी है तो आरबीआई नोट छाप के देश की गरीबी क्यों नहीं कम करती है। नोट छाप के गरीबी दूर करना मतलब आत्महत्या कर लेना जैसा होगा। बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था, ऐसा किया गया तो नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, सोचो कि सबके हाथों में पैसा आ गया तो काम कौन करेगा। सब यही सोचेंगे कि अपने पास तो पैसा है, काम करने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, आरबीआई इसी नोट पे काबू पाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है। इस पॉलिसी से बैंकों पर दबाव बनाती है। इस दबाव के चलते बैंकों का महंगाई कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब आम आदमी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों के पास चला जाता है, जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक एक्सेट्रा। जो भी कमर्शियल बैंक है, आम आदमी उसी बैंक में जाएगा और लोन के लिए अप्लाई करेगा। वैसे ही दोस्तों, इन कमर्शियल बैंकों को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। मतलब हमारे लिए कमर्शियल बैंक और इन बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई भारत देश के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। बैंकों का जो इनकम जनरेट होता है वो दिए गए लोन पे जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। बैंकों को जब पैसों की ज़रूरत होती है वो आरबीआई के पास चले जाते हैं। आरबीआई इन बैंकों को कर्ज के स्वरूप में मतलब लोन के जरिए ये उनकी कैश की जो डिमांड है वो पूरी करती है। तो आरबीआई इस लोन बैंकों को दे देती है तो उस पे एक प्रकार का इंटरेस्ट लगा देती है, क्योंकि आरबीआई को पता है ये जो कर्ज आप ले रहे हैं ये आप 0 इंटरेस्ट पे तो आम आदमी को नहीं देंगे। इस कर्ज पे कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए आरबीआई भी इस पे इंटरेस्ट लगा देता है। तो दोस्तों, इसी इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। ध्यान से सुनिए, रेपो रेट जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया है उसी पे जो इंटरेस्ट लगता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि आरबीआई ने जो लोन कमर्शियल बैंक को दिया है उस पे अगर 5% से इंटरेस्ट लेती है, यही लोन
आम आदमी को कमर्शियल बैंक 10% पे दे देगी। तो दोस्तों इसी को बेस रेट कहा जाता है। मतलब आरबीआई से कम इंटरेस्ट रेट पे मतलब रेपो रेट से कमर्शियल बैंक लोन लेती है और बेस रेट से मतलब जो कि उन बैंकों का अपना अपना अलग अलग प्रकार का बेस रेट होता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे जनता को लोन दिया जाता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि मेरे 3 मित्र हैं, एक का नाम रमेश है, दूसरे का सुरेश है और तीसरे का गणेश है। इन तीनों ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और इन तीनों का भी मतलब जो इन तीनों ने अप्लाई किया है लोन का, ये लोन मंजूर हो जाता है, वो भी प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए। तो दोस्तों इन तीनों के पास 1-1 लाख रुपए आ गए, मतलब इनकी जेब में अब 1-1 लाख रुपए हैं। पहला रमेश मिठाई की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए। तो दुकानदार बोलता है कि 100 रुपये किलो रेट बता देता है। तो रमेश के पास कैश होने के कारण वो तोल मोल नहीं करता है, 100 रुपये किलो वाले लड्डू खरीदता है। तो दुकानदार सोचता है कि ये तो आराम से बिक रहा है, तो थोड़ा रेट बढ़ाते हैं और 100 रुपये के बदले 120 रुपये किलो कर देता है। तो दोस्तों दूसरा दोस्त जो कि सुरेश है वो दुकान में जाता है और दुकानदार से बोलता है मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए। तो दुकानदार 120 रुपये किलो का रेट बता देता है। तो सुरेश के पास भी लोन के जरिए कैश आई हुई है, वो भी तोल मोल नहीं करता है, वो भी दुकानदार से बोलता है दे दीजिए। तो दुकानदार फिर सोचता है कि 120 में भी ये लड्डू आराम से बिक रहे हैं, कोई कस्टमर झिकझिक भी नहीं कर रहा है, तो रेट फिर बढ़ाने की सोचता है और इसे 140 रुपये किलो करता है। तो तीसरा दोस्त जो गणेश है वो दुकान में जाता है और लड्डू के लिए कहता है। तो दुकानदार 140 रुपये किलो का भाव उसे बता देता है। तो गणेश का भी लोन मंजूर होने के कारण वो भी तोल मोल नहीं करता है, मतलब इन तीनों के पास कैश होने के कारण वो तोल मोल नहीं करते हैं और जो भी रेट वो दुकानदार बोलता है वो पे करते हैं। मतलब जो चीज़ 100 रुपये की है वो मार्केट में ज़्यादा कैश होने के कारण 140 रुपये की हो गई है, मतलब महंगाई बढ़ गई है। जो पैसा आम आदमी के जेब में रहता है वही महंगाई बढ़ाता है। इस चक्कर में गरीब आदमी पिस जाता है। तो दोस्तों इस महंगाई को सरकार आरबीआई के जरिए कैसे कंट्रोल करती है इसे समझते हैं। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम से कम लोन देने को कहती है तो कई बैंक है कि कभी कभी अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि इस लोन के जरिए बैंकों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। जब महंगाई बढ़ने लगती है तो सरकार आरबीआई को कहती है बहुत महंगाई बढ़ रही है, तुम रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होता है आइए समझते हैं। कल्पना कीजिए कि रेपो रेट आरबीआई ने 20% कर दिया, मतलब जो भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी वो कमर्शियल बैंक को 20% पे मिलेगा। लेकिन
वही लोन अगर आम आदमी को देना चाहेगी बैंक, तो उसे कम से कम 25% से देना होगा। तो क्या आम आदमी 25% पे लोन लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लोन नहीं लेगा। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं कि रमेश, सुरेश और गणेश। समझो कि 25% इंटरेस्ट होने के कारण रमेश, सुरेश, गणेश ने अगर इस लोन को नहीं लिया, मतलब इन तीनों के पास कैश नहीं आती है, तो ये तीनों मिठाई खरीदेंगे वहीं जो 140 रुपये किलो वाली है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो मार्केट में कैश नहीं होने के कारण कोई भी मिठाई नहीं खरीदेगा और इसी के कारण दुकानदार अपनी मिठाई का जो रेट है वो कम कर देगा और इसी के कारण महंगाई भी अपने आप कम हो जाएगी। मतलब रेपो रेट कम किया तो महंगाई बढ़ेगी और रेपो रेट ज़्यादा किया तो महंगाई घटेगी। मतलब आरबीआई के पास महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक रेपो रेट नाम की चाबी है। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो समझो लोन महंगा मिलने वाला है और रेपो रेट घट गया तो समझो कि लोन सस्ता मिलने वाला है। कोरोना काल के चलते भारत सरकार ने रेपो रेट कम किया है क्योंकि लोन सस्ता और ज़्यादा मार्केट में दिया जा सके, जो अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद हो जाए। अभी का जो आरबीआई का रेपो रेट है वो 4% है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आरबीआई किस किस तरीके से कमर्शियल बैंकों को लोन देती रहती है। तो दोस्तों ये मूलतः 3 प्रकार है: एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट। सबसे पहले एमएसएफ मीन्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ के तहत केवल 1 दिन के लिए पैसा दिया जाता है, जो कि उसका अभी का रेट है 4.65। तत्काल पैसों के लिए एमएसएफ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूसरा है रेपो रेट। इस तहत 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट के इंटरेस्ट पे लोन आरबीआई से दिया जाता है। अभी उसका रेट है 4%। तीसरा है बैंक रेट। 14 दिन से ज़्यादा के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट पे आरबीआई लोन देती है, जो कि अभी का उसका रेट है 4.65। तो दोस्तों देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा कैश हो जाती है, जो कैश बैंक में यूज़ नहीं की जाती है, तो बैंक सोचती है कि उसे इंटरेस्ट पे कहीं लगा दिया जाए। तो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को इंटरेस्ट पे कैश देती है, उसी को ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो समझो इसे आरबीआई ने लेने से मना कर दिया, तो ये कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन आम आदमी को बांटेगी और महंगाई बढ़ जाएगी और आम जनता सरकार को सवाल पूछेगी और सरकार आरबीआई को। यह न हो इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट पर कैश कमर्शियल बैंकों का ले लेती है, उसी को ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी ये रेट 3.35% है। तो आज हमने देखा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आखिर होते हैं क्या और भारत सरकार आरबीआई द्वारा महंगाई कैसे कंट्रोल करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली और नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।